तो चलिए समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर कोई भी इकॉनमी, कोई भी नेशन इतना कैपेबल हो जाता है कि अपनी प्रोडक्शन वेरियस सेक्टर्स में उसको इंक्रीज कर पाए, ओके, तो इस केस में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली जो है इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो जो बेटरमेंट है, जो क्वालिटी लाइफ है लोगों की, वो भी बढ़िया हो जाएगी। तो अगर क्वालिटी लाइफ जो है वो मिलती है लोगों को, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर जो इकॉनमी है वो डेवलप है, ओके। तो ऐसी इकॉनमीज को हम डेवलप्ड इकॉनमीज भी बोलते हैं, डेवलप्ड नेशंस भी बोलते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल बोलें तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे मुल्क, इनको इकोनॉमिकली डेवलप्ड मुल्क बोला जाता है, ओके। अगर इंडिया की बात करें तो अभी भी इसको डेवलपिंग नेशन का जो टैग मिला हुआ है। देखो, कोई भी, जितने भी इकोनॉमिस्ट अभी तक हुए हैं, तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने हमेशा कुछ वेरिएबल्स को फोकस किया है कि जो नेशन इन वेरिएबल्स को अच्छे से फुलफिल करते हैं और अपने लोगों को अच्छी क्वालिटी लाइफ देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो इकॉनमी, वहाँ के लोग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड है, ओके। तो यहाँ पर जो वो वेरिएबल्स हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात बोली गई है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके भोजन में न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है, न्यूट्रिशन होता ही नहीं है, ओके। तो इसी न्यूट्रिशन की कमी को पूरी करने के लिए सरकार जो है वो मिड डे मील जैसी स्कीम चला रही है सरकारी स्कूलों में, कि बच्चे जो है दोपहर का खाना खाकर ही घर जाएं, ओके। वो खाना इसीलिए बनवाया जाता है कि न्यूट्रिशन जो बच्चों की में कमी है वो पूरी हो, ओके। और बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस लगाएं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लासेस अटेंड करें, ये भी जो है दूसरा एक ऑब्जेक्टिव है। आगे अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और भी बहुत सारे गरीब मुल्क हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जहाँ पर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी रहेगी तो आने वाले समय में जब वो डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा, ओके, बड़ा होगा, तो उसको हो सकता है जो है कुछ बीमारियां जो है घेर लें, ओके। दूसरी यहाँ पर बात की गई है जो अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, ओके। अगर किसी इकोनॉमी में हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ओके, मेडिसिन जो है फ्री मिल रही हैं, जहाँ अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं, सस्ते रेटों में मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है साफ़ पीने के लिए, वैक्सीनेशन जो है उसका पूरा अच्छे से प्रबंध है कि एक छोटा बच्चा है उसको कौन सी ईयर में कौन सा वैक्सीनेशन होगा, कौन सी ईयर में कौन सा वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ताकि कि जब वो बड़ा हो उसको कोई भी जो डिजीज़ है वो ना लगे। तो ये भी एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। लास्ट में यहाँ पर बात की गई है सैनिटेशन की, कि जो पानी की निकासी होती है, ओके, तो वो अच्छे से हो। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर बारिश आती है, ओके, या फिर जो भी पानी की निकासी की हम बात करें तो वो प्लान ही इस तरीके से करते हैं, वो घर ही इस तरीके से बनवाते हैं कि ये सभी चीज़ें, सैनिटेशन की जो है, पानी की निकासी जो ख़ास तौर पे इसका ध्यान रखा जाए, अच्छे से पानी जो है आगे निकल जाए, ओके। तो इसीलिए आप यूएसए जैसे नेशंस में देखेंगे कि जो घर है, ओके, उसकी बनाने की परमिशन ही बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहली बार अगर आपने घर खरीदना है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेंट के ऊपर घर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, आप रेंट पे रह सकते हैं, ओके। तो वहाँ पर एक पूरी की पूरी कॉलोनी को बड़े ही प्लान तरीके से बनाया जाता है जब भी कोई नई कॉलोनी बनती है, तो ओके। तो वहाँ पर प्रॉपर हर एक जो स्पेस है उसको रिजर्व रखा जाता है कि अगर आपने घर बनाना है तो फुटपाथ से उसकी कितनी दूरी होगी, ओके। गार्डन जरूरी है, बैकयार्ड चाहिए आपके घर में, ओके, जहाँ पर आपने गाड़ी पार्क करनी है उसकी भी स्पेस, पर्याप्त स्पेस आपके पास हो। तो वहाँ पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि सड़कों पर ही वो अपनी गाड़ी पार्क कर दें, ओके, तो जिससे कि कार जो है ट्रैफिक जैम हो जाए, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी जो है डेवलपमेंट का हिस्सा है। जहाँ जहाँ पर जिस नेशन में आप ये चीज़ें देखोगे तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि वो नेशन डेवलप है। और जो भी इसके अलावा आगे बात की गई है लेवल ऑफ एजुकेशन। देखो, अगर लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो
तो इंडिया भी जो है इम्प्रूव कर रहा है, हमारा देश भी इम्प्रूव कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ओके, बच्चों की एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर भी जो है बदलाव किए गए हैं। तो लेवल ऑफ एजुकेशन जितना बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया बच्चा जो है हम अपने समाज को देंगे। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया अभी भी काफ़ी पीछे है, लेकिन यूएसए और चाइना जैसे मुल्क आगे निकल रहे हैं। यूएसए तो काफ़ी आगे है। ओके, चाइना भी जो है बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टरेट, जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं एक साल में प्रोड्यूस करता है। इंडिया को हम कंपेयर करें तो इंडिया के पास बहुत कम निकलते हैं। ओके, जितना लेवल ऑफ एजुकेशन सही होगा उतना ही हम आगे जाएंगे। ओके, चाइना की अगर बात करें तो एजुकेशन में स्पोर्ट्स को भी अलग फील्ड के अकॉर्डिंग वो पूरा फोकस देते हैं। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में एजुकेशन लेना चाहता है तो वो सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स के ऊपर ही फोकस करता है। तो यही कारण है जब ओलंपिक्स जैसे गेम्स होते हैं तो चाइना टॉप पर होता है। ओके, यूएसए का भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, बल्कि चाइना से ज़्यादा बढ़िया है। ओके, तो आप देख सकते हो जितने भी नोबेल प्राइजेस इशू होते हैं ज़्यादातर जो रिसर्चर्स आते हैं वो अमेरिका से ही आते हैं। ओके, सो आगे यहाँ पर जो बात की गई है कि और भी जो वेरिएबल्स जिससे क्वालिटी लाइफ जो है डिपेंड हो, वो सभी वेरिएबल्स अगर हों किसी इकोनॉमी में तो हम बोलते हैं कि वो डेवलप है। ओके, तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इंडिया में अभी भी डेवलपिंग स्टेज ही है। इंडिया में अभी बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे से अभी भी सैनिटेशन का प्रबंध नहीं हो पाया है, साफ़ पानी नहीं उपलब्ध हो पाया है पीने के लिए, सस्ती दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, पर्याप्त हॉस्पिटल्स नहीं बन पाए हैं। जितनी आबादी है उसके हिसाब से हॉस्पिटल्स बहुत कम है। डॉक्टर टू पेशेंट रेशो जो है, जो WHO बोलता है, उसके हिसाब से इंडिया में बहुत कम है। ओके, सो आगे यहाँ पर और बात की गई है कि इनकम कहाँ से जनरेट होती है। इनकम जनरेट होती है अब अगर आप कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हो, कोई प्रोडक्शन शुरू करते हो, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो। ओके, चाहे छोटे लेवल का प्लांट है चाहे वो बड़े लेवल का प्लांट है, कोई भी हो, लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटीज शुरू होनी चाहिए, तब भी इनकम जनरेट होगी। तो यहाँ पर और बात बोली गई है कि अगर आप डेवलपमेंट अश्योर करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ग्रोथ को अश्योर करना होगा। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का लेक्चर मैं पहले से बना चुका हूँ, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पर आप मेरा लेक्चर सुन सकते हो। ओके, सो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको अश्योर करना होगा, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अश्योर होगी। तो आगे बात बोली गई है जो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए हायर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली जो है हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। ओके, तो ये लाइन जो यहाँ पर लिखी गई है तो इसके ऊपर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कि इकोनॉमिस्ट ने, जो पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे, ओके, तो उन्होंने अच्छे से इसको क्लैरिफाई नहीं किया है। तो हम इसको भी अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कि ये कन्फ्यूज़न क्यों है। तो कन्फ्यूज़न कैसे दूर करें, तो यहाँ पर बड़ी सरल सी एक एग्जाम्पल ली गई है। तो एग्जाम्पल में बात की गई है कि आप सपोज करिए कि दो फैमिलीज़ हैं। ओके, उनकी जो इनकम लेवल है वो बिल्कुल सेम है। ओके, लेकिन जब वो अपनी इनकम को स्पेंड कर रहे हैं तो वो अलग अलग तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल जो पहले वाली फैमिली है उसके बारे में बात की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। ओके, और जो दूसरा है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सेविंग के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम जनरेट हुई है उसको सेव किया जाए, फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है जो बंदा एजुकेशन हेल्थ के ऊपर जो पैसे लगा रहा है, ओके, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर हायर डेवलपमेंट है। और जो सिर्फ पैसे को सेव कर रहा है तो वहाँ पर जो है डेवलपमेंट लोअर लेवल पर है, वहाँ पर लोअर डेवलपमेंट है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, डेवलपमेंट, हायर डेवलपमेंट कैसे होगी, जब हम पैसे लगाएंगे जो डेवलपमेंट के जो वेरिएबल्स हैं, ओके, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, तो मैंने अभी डिस्कस किए हैं सारे वेरिएबल्स। तो उसी में से एक वेरिएबल आता है हेल्थ और एजुकेशन। ओके, जो बंदा सेविंग कर रहा है वहाँ पर लोअर डेवलपमेंट मानकर चलते हैं, जो इन्वेस्ट कर रहा है हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर, ओके, जहाँ अच्छा ड्रिंकिंग पानी, साफ पानी पीने के लिए अगर पैसे दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ओके, तो इसके अलग अलग केसेस निकल के आते हैं। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम दोनों को इकट्ठे जोड़कर बात करें तो पहला केस है कि हायर ग्रोथ एंड हायर डेवलपमेंट। ओके, ज़्यादा ग्रोथ है, ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है तो ज़्यादा पैसे
जो लगाए जा रहे हैं डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ पे, ओके, तो हायर डेवलपमेंट है। दूसरा है कि हायर ग्रोथ है, इनकम भी ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पर डेवलपमेंट लो है। जो लोग हैं उनके पास क्वालिटी लाइफ नहीं है, ओके। तीसरा है लोअर ग्रोथ बट हायर डेवलपमेंट, मतलब वो इकोनॉमीज, वो नेशन जिनके पास ग्रोथ रेट बहुत कम है, ओके, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो कम होती जा रही हैं, इनकम कम है, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं अच्छी क्वालिटी लाइफ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट हाई है, ओके। सो लास्ट में यहाँ पर और बात की गई है, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके पास इनकम लेवल और ग्रोथ लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन डेवलपमेंट का लेवल जो है वो इतना सही नहीं है अगर हम उनको बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें, ओके। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ओके, ये नए तरह की इकोनॉमिक्स डेवलप होकर आई है, ओके, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सो ये कब हुई है, जब वर्ल्ड बैंक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WB बोलते हैं, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये होंद में आए हैं। इन्होंने फोकस किया है कि जो इकोनॉमीज हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ऐसे फ्रेम करें कि जो डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं, जो लोगों की अच्छी क्वालिटी लाइफ के सेक्टर्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, जो कि अच्छी से अच्छी जो है क्वालिटी लाइफ लोगों को मिले और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।